हम गणपति के रहस्य जानने के लिए इकट्ठा हुआ है। डिवाइन प्रोपोर्शन के बारे में सब लोगों ने जान लिया, बराबर है कि डिवाइन प्रोपोर्शन क्या होता है। डिवाइन प्रोपोर्शन 1:1.21। इजिप्ट के पिरामिड भी और हमारे सारे यंत्र, जो भी यंत्र है, वो सारे यंत्र जो है डिवाइन प्रोपोर्शन में बने हुए हैं। हमारा मस्तिष्क छोड़ के हर चीज डिवाइन प्रोपोर्शन में है। इसीलिए औरतों को जन्म देने के लिए मदद की जरूरत लगती है। अब हम गणेश जी के रहस्य के बारे में जानेंगे कि ऋषि मुनियों ने ये बताया कि ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को कहा कि हमारा सर बड़ा कर दे। सर बड़ा करने से हमारे पास विज्ञान तो आ गया, इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, तकिया आ गया, एटॉमिक एनर्जी आ गई, लेकिन वो एटॉमिक एनर्जी का उपयोग हमने जितना घर पे पानी पहुंचाने के लिए या बिजली पहुंचाने के लिए किया, उससे ज्यादा हमने उसका उपयोग खतरनाक हथियार बनाने के लिए किया, एटॉमिक बॉम्ब, मिसाइल इत्यादि बनाने के लिए। हमने जितना अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए इस तकनीक का, तंत्र का प्रयोग किया, उससे कहीं ज्यादा प्रयोग हमने हमारे मनुष्यता को, अपने आप को विनाश करने के लिए ज्यादा प्रयोग किया। आप मानते हो ना, ये सब लोग मानते हो कि नहीं, ये कि मनुष्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और इसीलिए जो सर की साइज बड़ी है वो सुख देने के बजाय दुख देने लगी। अब वेदों में ये लिखा है कि ऋषियों ने हमको गोत्र देकर हमारे सर की साइज बढ़ा दी, लेकिन पुराणों में ऐसा सीधा सीधा तो नहीं लिखा है, लेकिन घुमा फिरा के, छुपा के एक कहानी बताई गई है। और हमारे वेद पुराणों में और तंत्र में ये लिखा है कि भगवान शिव ने ये किया। भगवान शिव ने कैसे किया? तो अपने बेटे का सर काटा और हाथी का सर बिठाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है वो है भगवान विनायक। बिना नायक के जो पैदा हुए, बिना पिता के जो पैदा हुए, वो विनायक। और किससे पैदा हो गए वो? बिना पिता के पैदा हुए, तो वो किससे पैदा हुए? तो पार्वती। पार्वती का अर्थ क्या है? कोई बताएगा? हाँ, पूर्णिमा, पार्वती का अर्थ क्या है? क्षमा जी बताओ। पर्वत की बेटी जो पार्वती। और दूसरा अर्थ क्या है? गुरुदेव मुझे इतना ही पता है। पूर्णिमा, क्या है पार्वती का अर्थ? मुझे भी उतना ही पता है, मगर मैं ट्राई करती हूँ। परा से आई। परा से आई, परा अति। अति परा मतलब पार्वती। परा मतलब क्या? बियॉन्ड। बियॉन्ड। और परा मतलब सेलिब्रेशन। बहुत अधिक सेलिब्रेशन से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कोई पिता नहीं थे, विनायक। जो बिना पिता के पैदा हो गया, बिना नायक के पैदा हो गया, बिना हीरो के पिक्चर बन गई, वो है विनायक। पॉसिबल है बिना पिता के, माता के केवल एक सेल से टेस्ट ट्यूब बेबी में डाल के, टेस्ट ट्यूब में डाल के माता की ही अंग से मेल फीमेल हॉर्मोन्स लेकर एक बच्चा पैदा किया जा सकता है। हो सकता है ना? लेकिन फिर नेचर ने पिता को क्यों बनाया है? तो विनायक जो बहुत ज्यादा कभी सेलिब्रेशन हो, अरे गणपति आ गए, पूरा बॉम्बे, पूरा महाराष्ट्र डिस्कोटेक बन गया, सब रास्ते में नाच रहे हैं, उसको बोलते हैं पार्वती। तुमको किसी ने डिस्को में नहीं जाने दिया, बोला तुमने पंजाबी पहना है, इधर स्कर्ट पहनने वालों को ही जाने देते। तो आपने कुर्ता पहना है, इधर शर्ट पैंट वाले, टी शर्ट वालों को ही जाने देते। तुमने गणपति में सारे नियम तोड़ दिए, चलो हम पूरी बॉम्बे को डिस्को बना देंगे, सब तुम डिस्को बना के पूरी बॉम्बे में नाचे। लेकिन फिर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, सब शांति से सलट जाता है क्या? नहीं। कितने केस होते हैं, कोई लड़की को छेड़ता है, कोई मस्ती में कोई किसी के घर पे रॉकेट छोड़ देता है, फिर पुलिस को आना पड़ता है। तो जब अति पार्वत होता है ना, जब बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होता है ना, तब एक झंझट हमेशा होती है कि वहां पे कोई ना कोई नेगेटिविटी आ ही जाती है।
तो जो बिना पिता के बच्चा पैदा हो गया ना, उसमें भी नेगेटिविटी आई। अति पार से जो पैदा हुआ, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन से जो पैदा हो गया, उसमें क्या नेगेटिविटी आई? उसमें अहंकार था। वो साक्षात भगवान शिव को, अपने पिता को मान्यता देने से मना कर रहा था। बोला नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, माता का आज्ञा है। तो भगवान शिव तो इतने ज्ञानी थे, वो नहीं जानते थे क्या मेरा बच्चा है, तो गला क्यों काट दिए? गला इसके लिए काटा कि सर जो है वो अहंकार का प्रतीक है, और उसको काट दिया गया, और काटकर हाथी का सर बिठाया। अब हाथी का सर क्यों? सबसे पहले तो आपको बताने के लिए कि यही चीज, ये जो डिवाइन प्रोपोर्शन में नहीं है। एक हाथी के बच्चे का, एक हाथी का भी सर जो है वो डिवाइन प्रोपोर्शन में है, उसका सर और उसके कंधे डिवाइन प्रोपोर्शन में है। लेकिन मनुष्य का सर हाथी के सर की तरह हो गया है, सर बड़ा और शरीर छोटा। और तभी हमारे में इतनी बुद्धि आई कि हम लोग इतना आगे प्रोग्रेस, और इतना आगे हम लोग जीवन में उन्नति, विज्ञान उन्नति कर पाया हमारे सर की साइज की वजह से। सबसे पहले यही बात हमको समझाने के लिए भगवान शिव ने हाथी का सर बिठाया। अब गणों के पति जो जितना इकट्ठा हुए, गण मतलब गिनती, गण मतलब गैदरिंग, भीड़, भीड़ का पति, भीड़ का ईश्वर गणेश, गणपति को मानते हैं। हमारे शरीर अलग अलग अंगों से भरा है, और ये सभी अंग जो है गणना है, जनगणना। इन गणना का पति मतलब हमारा दिमाग, वो ही गणपति है। ये भगवान शिव ने किया हो या ब्रह्मा जी ने किया हो, जिसने किया हो, हमको कुछ उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये भगवान शिव ने किया या ये ब्रह्मा जी ने किया, हमारे सर का साइज बढ़ाया, तो वो इसके लिए बढ़ाया कि हम सुखी हो। लेकिन हम ज्ञानी बन गए, लेकिन ज्ञान ही हमारा बंधन बन गया। यही ज्ञान ने हमको दुखी कर लिया, सुखी करने के बदले में। सब मानते हो ना? वो फिर भगवान शिव ने ही शिव सूत्र में लिखा, ज्ञान बंधा। ज्ञान ही बंधन बन गया हमारा, ज्ञान ही दुख का कारण बन गया। सब मानते हो कि नहीं मानते हो कि हमारा ज्ञान हमारे लिए जितना सुख पैदा कर पाया, उससे ज्यादा दुख पैदा किया है? किसी को कुछ भी इसमें आर्ग्यूमेंट है तो बताइए। नहीं ना? तो फिर हाथी का सर क्यों बताया भगवान शिव ने? क्योंकि हाथी की आंखें छोटी रहती है, तो मतलब हर चीज को बारीकी से देखो। हाथी के कान बड़े रहते हैं, सबकी सुनो, करो अपने मन की, लेकिन सबकी सुनो। हाथी की एक ही बात गलत रहती है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो इसके लिए एक दांत गणपति का टूटा हुआ है, एक दंत। नो हिपोक्रेसी, कोई हिपोक्रेसी मत रखो। और हाथी का जो नाक है वो हाथ का भी काम करता है। तो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय एक साथ में है, मल्टीटास्किंग करो। तो हमारा दिमाग जो है, भगवान ने इतना बड़ा करके हमको कितनी चीजों का ज्ञान दे दिया गणपति का मूर्त बनाकर। गणपति की मूर्त हम लेकर आते हैं, तो ये सब चीज हमको सीखनी चाहिए। एक, कि तुम्हारी आंखें छोटी कर लो, हर चीज को बारीकी से देखो। बारीकी से देखना हो तब आंखें छोटी करते हैं ना। दूसरा, सबकी सुनो। तीसरा, हिपोक्रेसी मत करो, एक दंत। चौथा, मल्टीटास्किंग करो। और पांचवा, जब ये तुम सब करोगे, तब तुम्हारा वाहन होगा चूहा। हाथी इतना बड़ा, गणपति इतने बड़े मोटे, और उनका वाहन इतना छोटा चूहा। तो वाहन चूहा होने का क्या अर्थ है? एक छोटी सी आइडिया, एक छोटा सा विचार, वो हवाई जहाज बना देता है, वो एटॉमिक बॉम्ब बना देता है। एक छोटे विचार से हमने शुरू किया था, आश्रम बनाएंगे। आज आश्रम की जमीन मिल गई है, अभी हम धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। एक विचार जो है बड़ी रचना का कारक बन सकता है। एक विचार एक बड़े प्रोजेक्ट को मूवमेंट दे सकता है। इसीलिए एक छोटा सा चूहा हाथी को चलाता है। तो कोई भी विचार छोटा नहीं है। हाँ, कोई भी विचार को छोटा मत समझो। और ये सब करने पे तुम्हारे पास 3 पत्नियां रहेगी। गणेश जी की 3 पत्नियों के नाम क्या है? रिद्धि मतलब पैसा,
सिद्धि मतलब शक्ति, और बुद्धि मतलब ज्ञान। तो रिद्धि, बुद्धि और सिद्धि ये तीनों जब हमारे पास होंगे ना, तभी हम सुखी कर बन पाएंगे। लेकिन हमने दिमाग का उपयोग कैसे किया? जैसे ब्रह्मा जी ने हमको दे दिया कि चलो इंटेलिजेंट बना दो, लेकिन भगवान शिव ने हमारे पे कृपा करके हमको ये बताया कि अगर दिमाग को बड़ा करना है तो उसके लिए उसकी 3 पत्नी होनी चाहिए। कौन बताएगा 3 पत्नी कौन है गणेश जी की? बताओ पूजा। रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि। बुद्धि। जब ये तीनों हमारे पास आएंगे ना, तभी और केवल तभी हम जो है असली तरीके में सुखी हो पाएंगे और सही तरीके में हमारे दिमाग का विकास कर पाएंगे, दिमाग का पूरा फायदा ले पाएंगे। तो सबको लेना है, दिमाग का पूरा फायदा लेना है, तो चलो आज के दिन वो हम करेंगे। आज शक्तिपात देंगे कि आपका दिमाग केवल और केवल ज्ञान के लिए नहीं, पर ज्ञान, शक्ति, विद्या, बुद्धि, याददाश्त और सुख, ये सब देने में आपको सक्षम हो। ऐसी में आपको जो है आज शक्तिपात देने जा रहा हूं। तो एक एक करके मैं आपको अपने स्क्रीन पे लूंगा और सबको शक्तिपात दूंगा। सब तैयार है? चलो, हरि ओम तत्सत।